कॉलोनी श्रीनगर में जेकेएसएसबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेवा चयन बोर्ड को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए ब्लैक लिस्टेड किसी कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने एनसी और डीपीएपी के नेता भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे। हम मेरे ख्याल से आज ये दूसरा दिन है यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट जारी रखने का। यहाँ पे दिन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर बच्चे चाह रहे हैं कि वो इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम ना दी, उस कंपनी पे हमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। हम अभी जुडिशरी में अभी केस उसकी जजमेंट अभी रिजर्व है, लेकिन जेकेएसएसबी एडामेंट है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, और वो भी इसी ब्लैक लिस्ट कंपनी से। हमें एग्जाम देने से कोई एतराज नहीं है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, चाहे वो 5 दिन के बाद ही क्यों ना हो। लेकिन इस ब्लैक लिस्ट कंपनी जिसने पहले हमारा वक्त बहुत ज्यादा जाया किया है, पहले एक ब्लैक लिस्ट कंपनी थी मेरिट्रैक, उससे तो जान छूट गया हमारा। लेकिन फिर उन्होंने फिर से इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर करके, क्योंकि जुडिशरी में अभी मसला अभी जुडिशियस अभी सब जुडिशियस है मसला, अभी उसका जजमेंट अभी आनी बाकी है। लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी एडामेंट जेकेएसएसबी, जिनको लोगों की परवाह ही नहीं, जिनको एस्पिरेंट्स की परवाह ही नहीं है, वो हम पे इस फोर्सफुली इस कंपनी से एग्जाम दिलवाना चाहते हैं। जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तो आप देखते ही आप आज 9 महीने से सड़कों पे खड़े हैं। वो इस ब्लैक लिस्ट कंपनी से वो आप दोबारा अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास 25-25 लाख होंगे, जिनके पास पैसे होंगे इस रिक्रूटमेंट में अपना इस जगह बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए। लेकिन हमारे पास 25 लाख नहीं है। हम मेरिट के लिहाज से नौकरी हासिल करना चाहते हैं। जो आपने बात बोली कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं, मैं पूछ रहा था, प्रेस रिलीज आया, कहा गया कि आउटसोर्स करेंगे, ऑडिट होगा, अगर एग्जाम का सुपरवाइजरी स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी आपको एतबार क्यों नहीं? सर, अगर आप प्रेस रिलीज की बात करें, मैं आपको ऑफिशियली जेकेएसएसबी की ऑफिशियली ट्वीट जो हैं, जब जेकेपीएसआई और फाइनेंस का एग्जाम हुआ उससे पहले ऑफिशियली उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो भी यहाँ पे एग्जाम्स हुए वो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हुए। लेकिन नतीजा क्या निकला? जेईई में, फाइनेंस में और एसआई में फिर से स्कैम निकला। तो उनके ट्वीट्स, उनके जो नोटिफिकेशंस आती हैं या उनकी जो भी चीजें आती हैं, वो तो पहले ही हमें पता ही है कि वो सब झूठ होता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, पेनलाइज किया हुआ है, और बाकी स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट है। तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये बात सिर्फ इन्हीं की समझ में है कि ये कंपनी को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी वो जो गहरी नींद से जो है उठेगी और देखेगी लोग कितने परेशान हैं। आप ये समझिए, मैं इंतजामिया से कहता हूँ, ये एक लड़का यहाँ नहीं है, ये इसका पूरा घर है। यहाँ इसके घर वाले जितने भी अफराद है, इसके घर में वो सब है यहाँ। अब अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देख तो अंदाजा लगा दीजिए, ये सब लोग सड़कों पर है। यहाँ से गवर्नमेंट की यही है कि जो भी इन्होंने किया है, एप्टे को क्यों लाया गया यहाँ, जबकि वो बाकी स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट हो गई है। तो क्या वो यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना चाह रहे हैं? क्या ये बच्चों को सुसाइड तक पहुँचाना चाह रहे हैं? क्यों कश्मीर में ही ये सब क्यों कुछ हो रहा है? क्या यहाँ के बच्चों को जीने का हक है? यहाँ की नौकरियां, यहाँ के सिलेक्शंस नहीं कर सकती है जेकेएसएसबी, किस लिए थी? तो बाहर से क्यों कंपनीज लाई गई है? ये गवर्नर साहब को अपील है कि उनको वापस कर ले और एप्टे को बैन करे। यहाँ कोई बच्चा तब तक एग्जाम नहीं देगा जब तक एप्टे कोई भी जो भी एडमिशन कार्ड जिन्हें इशू किए, कोई भी एग्जाम नहीं देगा। हम इनके साथ हैं, और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कल तक इनको ये डिसीजन लेना है, अदरवाइज विल स्टे ऑन 24/7 हियर। एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जिसको रिपीटेडली बहुत सारी स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट किया गया है। उसके खिलाफ रिसेंटली लद्दाख में एक एफआईआर काटा गया, जिस एफआईआर के बाद वहां मल्टीपल अरेस्ट हुए, और उसके बावजूद एक एग्जाम से लेके दूसरे एग्जाम से लेके तीसरा एग्जाम से लेके हमारी गवर्नमेंट ये प्लस कॉन्ट्रैक्ट इसी करप्ट कंपनी को देती है, इसी फ्रॉड कंपनी को देती है। क्यों देती है किसी को समझ नहीं आता। हमारे करीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, दाव पे लगाया गया है। क्या हमारे 2.5 लाख बच्चों की जिंदगियों का कोई मतलब ही नहीं बनता? फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं बनता? क्या उनकी जिंदगियों का कोई मतलब ही नहीं बनता? तो मुझे बोलिए कि कब तक बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ये खाएगी और अपनी इन फ्रॉड कंपनियों को खिलाएगी? चलिए आगे बढ़ेंगे। जेके